रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के हथियारों का खराब प्रदर्शन तो भारत को सोचने के लिए मजबूर कर दे रहा है कि वही सारे हथियार तो भारत के पास भी हैं। भारत ने रूस से बहुत ज़्यादा हथियार खरीद रखे हैं। टैंक्स, एयर डिफेंस सिस्टम, जेट फाइटर्स, सबमरीन, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, असॉल्ट राइफल्स, कई और तरह के मिसाइल्स और भी कई तरह के इक्विपमेंट्स। पर इनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स की पोल तो धीरे धीरे खुलती जा रही है। चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इसराइल ईरान युद्ध हो, दोनों ही युद्धों में इन्हीं हथियारों को ईरान और रूस खुद इस्तेमाल कर रहा है। और उनकी जो दुर्दशा देखने को मिल रही है, वो भारत के लिए कंसर्निंग बात बनती जा रही है। भारत के पास अभी भी 60% मिलिट्री इक्विपमेंट्स रसियन हैं। अभी रिसेंट के इजरायली एयर स्ट्राइक जो ईरान पर किए गए थे, उसमें रूस से खरीदे हुए ईरान के सारे S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। यही रूसी S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास भी हैं। 26 अक्टूबर को हुए इजरायली हमले में लगभग 100 से अधिक इजरायली विमानों ने ईरान के कई मिलिट्री बेसिस पर भारी बमबारी की। इस हमले में तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। पर इन हमलों को ईरान की रूसी S-300 डिफेंस सिस्टम इजरायली मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से फेल हो गए। दुनिया के डिफेंस मार्केट पर इसका गहरा असर दिखना शुरू हो गया है। रूस के हथियारों पर से दुनिया का भरोसा कम होता हुआ दिख रहा है। रूस के डिफेंस एक्सपोर्ट में 2022 से अब तक 52% की गिरावट आई है। हालांकि भारत ने बहुत पहले से ही हथियारों पर से रसियन डिपेंडेंसी को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी थी। भारत अब खुद के बनाए हुए हथियारों पर निर्भरता को बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन वॉर में रसियन हथियारों के परफॉर्मेंस की वजह से रसियन हथियारों और डिफेंस सिस्टम पर दुनिया का भरोसा बहुत कम होता हुआ दिख रहा है। जो भारत रूस से सबसे ज़्यादा हथियारों को खरीद रहा था, अब रूस के अप्रोच के बाद भी कोई नई डील साइन नहीं कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार है और भारत का रसियन डिफेंस मार्केट से मूव करना रूस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इसलिए वेस्टर्न डिफेंस मार्केट इंडिया के साथ इतना एडजस्टिंग नेचर दिखा रहा है। अमेरिका कई तरह के डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहा है इंडिया के साथ। कई तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो कभी भारत को देने से भी इनकार करता था अमेरिका, अब खुद अप्रोच कर रहा है भारत को बेचने के लिए। इससे भी एक कदम आगे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा खरीदार खुद अमेरिका बन गया है, क्योंकि अमेरिका को भारत में स्कोप दिख रहा है। पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि रसियन हथियारों पर से भरोसा कम होने की वजह से भारत मोस्ट प्रोबेबली अमेरिकन हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन सकता है। ऐसा होने के चांसेस दिनों दिन बढ़ते भी जा रहे हैं। भारत अमेरिका के साथ सोसा एग्रीमेंट साइन करता है, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका युद्ध के इमरजेंसी के सिचुएशन में भी एक दूसरे को मिलिट्री इक्विपमेंट के अर्जेंट सप्लाई के लिए बाध्य होगा। अमेरिका में ये ड्रास्टिक चेंज भारत को लेकर किसी और वजह से नहीं, बल्कि भारत के डिफेंस मार्केट में दिखते हुए स्कोप की वजह से आया है। कि भारत जब रसियन हथियारों को छोड़ेगा तो डेफिनेटली अमेरिकन हथियारों की तरफ शिफ्ट करेगा। पर भारत तो तीसरे ऑप्शन को देख रहा है, जो कि भारत खुद है। भारत अब खुद के बनाए हुए हथियारों पर डिपेंडेंट होने की राह पर है। पिछले 10 सालों में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में रिवोल्यूशनरी चेंज आया है, जो भारत कभी सपने में भी नहीं सोचता था कि डिफेंस सेक्टर में वो दूसरे देशों से खरीदने के अलावा कुछ खुद का बना सकता है। वो दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर में शामिल हो गया है, वो भी सिर्फ 10 सालों में। 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 600 करोड़ था और आज 2024 में 21,000 करोड़ का है। अगर डाटा की माने तो भारत को इस सेक्टर में खुद पर फुली डिपेंडेंट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक लंबी लिस्ट है मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड हार्डवेयर की, जो भारत 90 से ज़्यादा देशों को सप्लाई करता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल, पिनाका रॉकेट, आर्मर्ड व्हीकल, आर्टरी गन्स, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट्स, रडार, वेपन सिमुलेटर, टीयर गैस लॉन्चर, टॉर्पीडो लोडिंग मैकेनिज्म, इसके अलावा भी कई सैकड़ों छोटे बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड हार्डवेयर हैं जो भारत धड़ल्ले से एक्सपोर्ट कर रहा है 90 से ज़्यादा देशों को। भारत अमेरिका, फ्रांस, रूस, अर्मेनिया, फिलीपींस और कई अन्य यूरोपीय देशों को डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। भारत ने 2023-24 में कई देशों को कुल 21,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे थे। डिफेंस सेक्टर में भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जा सकती है। इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अपना जलवा बिखेरते हुए दिख रहा है। भारत पर दुनिया के बढ़ते विश्वास से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को और ज़्यादा मजबूती मिल रही है। भारत की बढ़ती ताकत नियर फ्यूचर में न सिर्फ भारत के लिए
बल्कि ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका इतना सपोर्ट हमें और ज़्यादा इंथुजियास्टिक बनाएगा और अच्छे कंटेंट आप तक लाने के लिए। धन्यवाद।